सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के 5 ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और साथ में इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्या बेटा, प्रथम कोटि अपक्रिया के 1/3 समापन के लिए व्यंजक प्रस्तुत करें। Derive the expression for complexion of 1/3 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इसके लिए कैसे एक्सप्रेशन आएगा, मेरे को जो फॉर्मूला मालूम है, ठीक है, मेरे को फॉर्मूला क्या मालूम है, K इज इक्वल टू, ठीक है, 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, ये आपका क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को देखना है। तो 1/3 बोल दिया, मैंने कल बताया था आपको, जिस भी बच्चे ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा उसको देख लें, कि अगर पार्ट ऑफ रिएक्शन की बात कर देगा, पार्ट ऑफ रिएक्शन जैसे इसमें बोला है कि रिएक्शन कितना हो रहा है, 1/3 हो रहा है। ठीक है, 1/3 यानी 1/3 पार्ट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, उसके लिए हमको एक्सप्रेशन बताना है। ठीक है, तो जरा देखना, ये जो 1/3 है, किसी फ्रैक्शन को जरा हम बनाते हैं, जैसे सपोज कर लो मेरे पास एक चॉकलेट थी जिसमें कितने पीस थे, 1 2 3। ठीक है, और मैंने क्या कर लिया, मैंने एक पीस को खा लिया, तो इसका मतलब मैं इसको अगर फ्रैक्शन लिखूं 1/3, अभी कितनी चॉकलेट बाकी है, 2/3। ठीक है, तो एक्सप्रेशन से आप ये बता सकते हो कि कितना पार्ट अभी रिमेनिंग रह गया। अगर मैं आपसे बोलूं रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो गई है, आप बोलेंगे 1/3, हम क्या अभी और कितनी होनी है, 2/3। ठीक है, तो ये जरा एक्सप्रेशन एक बार आप देख लीजिए। जैसे मैं आपसे बोलूं एक फ्रैक्शन है 2/5, फ्रैक्शन क्या है 2/5। अच्छा, इसको जरा थोड़ा सा जल्दी सुनाओ, टोटल चॉकलेट के पीस कितने हैं बेटा, 5, 1 2 3 एंड 5। अच्छा, मैंने कहा मैंने 2 पीस खा लिए हैं, कितने खा लिए हैं, 2, इसका मतलब क्या हो गया 1 2 2/5। अच्छा, अभी कितने भी पीस अभी हैं जो मैंने नहीं खाए, 3/5। ठीक है, ऐसे ही आप कह सकते हैं कि अगर आपकी रिएक्शन 2/5 कंप्लीट हो गई है तो रिमेनिंग कितनी रह गई है, 3/5। ठीक है, तो जल्दी से इसको देख सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और, 1/3। ठीक है, 1/3 का क्या हो जाएगा, 3 पार्ट है और मैंने 1 को सपोज कर लो कंप्लीट हो गया, 1 पार्ट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो क्या करेंगे, तो कितनी अभी रिमेनिंग रह गई है, 2/3। कितनी रिमेनिंग रह गई है, 2/3 रिमेनिंग रह गई है। चलिए आप जरा ध्यान से देखते बेटा, मैंने आपको बताया था अगर पार्ट ऑफ रिएक्शन में गिवन होगा, पार्ट ऑफ रिएक्शन में क्वेश्चन गिवन होगा तो क्या करेंगे, T को रिप्लेस करेंगे T 1/3 से। ठीक है, A को बेटा हम लोग 1 लेंगे, A को यहां पर क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, और बेटा क्या हो जाएगा, हाँ अब हम लोग ये जो वैल्यू हम लोगों ने लिखी है इसको फर्स्ट ऑर्डर वेलोसिटी कांस्टेंट में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T 1/3, क्या आ जाएगा, T 1/3 log A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, A की जगह हम लोग क्या रखेंगे बेटा, 1 अपॉन 1 माइनस 1/3। x क्या हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा जो पार्ट गिवन होगा, जो भी पार्ट गिवन होगा वो हमारा क्या होगा, x की वैल्यू होगा, x इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अगर यहाँ पर दिया गया था 2/5 तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाती 2/5 हो जाती। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बेटा, एक k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T 1/3 log 1 अपॉन, बेटा यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 1/1 माइनस 1/3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, K is equal to 2.303 अपॉन T 1/3। ठीक है, log 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, और क्या आ जाएगा बेटा, फिर K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T 1/3 log, ठीक है,
बेटा यहाँ पर हो जाएगा 2/3, क्या हो जाएगा 2/3, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 3/2। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन आया है, ये आया है वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर द कॉम्प्लेक्शन ऑफ 1/3 पार्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि अपक्रिया के 1/3 समापन के लिए व्यंजक, ये क्या आया है, प्रथम कोटि अपक्रिया के 1/3 समापन के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 3/4 भाग पूर्ण होने में लगने वाला समय अर्ध आयु काल के दोगुने के बराबर होता है। प्रूव दैट टाइम टेकन टू कंप्लीट 3/4 पार्ट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डबल ऑफ इट्स हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा, ठीक है, देखिए हमको करना क्या है, हमको प्रूव करना है T3/4 इज इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है, हमसे क्या मेनली पूछा जा रहा है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट 3/4 पार्ट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डबल ऑफ इट्स हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो हम लोगों को गिवन क्या है बेटा, देखो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन को, हमको मालूम है एक पार्ट मालूम हो गया, क्या पार्ट मालूम है 3/4, 3/4 पार्ट आपको मालूम पड़ गया। अब इसके अकॉर्डिंग जरा हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है, 3/4 पार्ट के अकॉर्डिंग जो आपका a आएगा वो कितना हो जाएगा 1, जो आपका x आएगा बेटा, x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा 3/4, और बेटा हमारा जो t आएगा, t को किससे रिप्लेस करेंगे, t 3/4। ठीक, अब क्या होगा, इसको हम लोग k इज इक्वल टू वाले फॉर्मूले में लगा देंगे। ठीक है, तो k 2.303 अपॉन t को किससे रिप्लेस करेंगे, t 3/4 लॉग a की जगह हम लोग को 1 रखना है, 1 अपॉन 1 माइनस 3/4। ठीक, तो बेटा ये आ जाएगा आपका वैल्यू T3/4। ठीक है, अब जरा बेटा देखो इस T3/4 को हम लोग यहां पर ले आते हैं, तो हो जाएगा T3/4 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k, बेटा लॉग ये आ जाएगा बेटा 4 माइनस 3 1/4, 4 ऊपर चला आएगा, क्या आ जाएगा log 4। ठीक है, log 4 की वैल्यू क्या होती है बेटा, log 4 की वैल्यू होती है 0.6020, तो t 3/4 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k इंटू 0.6020। ठीक है, तो फाइनल आपका आ जाएगा T3/4 इज इक्वल टू 1.386 अपॉन k। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो 3/4 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको यहां तक सॉल्व कर लिया। अब हमको एक और पार्ट मालूम है, क्या पार्ट मालूम है 1/2। ठीक है, हम लोगों को पार्ट देखना है कि हमको पार्ट क्या गिवन है, 3/4 गिवन था, मैंने एक्सप्रेशन निकाल लिया, मेरे को 1/2 गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, देखिए डायरेक्टली भी इसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके हमको मालूम है k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। ठीक है, एक रिलेशन आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, इक्वेशन नंबर, ठीक है, देखो इसको ऐसे कर लेना, पहले ये टी हाफ को यहां पर ले लेना, T1/2 और ये हो गया k। ठीक, अब बेटा क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड विथ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरी, ये LHS में क्या लिखा हुआ है T3/4, इसके LHS में क्या लिखा हुआ है अपॉन T1/2। अच्छा, RHS में क्या लिखा हुआ है, RHS में 1.386 अपॉन k। ठीक है, डिवाइड क्या लिखा हुआ है 0.693 अपॉन k। ठीक है बेटा, ये इसको कट कर देगा 2 टाइम्स,
और ये टी हाफ को हम लोग वहां शिफ्ट कर देंगे तो आ जाएगा T3/4 इज इक्वल टू 2 इंटू T1/2। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, टाइम टेकन टू कंप्लीट 3/4 पार्ट ऑफ रिएक्शन इज जस्ट डबल ऑफ इट्स हाफ लाइफ पीरियड। किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया को 3/4 भाग पूर्ण होने में लगने वाला समय अर्ध आयु काल के दोगुना हो गए। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगने वाला समय अर्ध आयु काल के 10 गुना के बराबर होता है। ठीक है, प्रूव दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम टेकन टू कंप्लीट 99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम्स इट्स हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन को करेंगे, पहले मेरे को एक परसेंटेज मिल गया, क्योंकि मैंने बताया था जो क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है या तो आपको कोई परसेंटेज दे दिया जाए या फिर पार्ट ऑफ रिएक्शन दे दिया जाए। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है, वो भी कितना, 99.9%। ठीक है, तो एक परसेंट मिल गया, परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू सेट कर लेते हैं। हमारा यहाँ पर ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 100, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी जो परसेंटेज होगा मतलब 99.9। अच्छा, मेरा टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा हमारा टी 99.9%। ठीक है, ये जितनी भी वैल्यू है उसको k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स वाले फॉर्मूले में लगा देंगे हम लोग। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बेटा क्या करेंगे, जहां पर जो जो वैल्यू है उसको रखते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t की जगह क्या रखना है, t 99.9% लॉग a की जगह क्या हो जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस x की जगह क्या रखना है 99.9। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, t 99% को इधर ले आते हैं, k को अपॉन में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा t 99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k, और ये क्या हो जाएगा, देखो बेटा लॉग 100 अपॉन, ये आ जाएगा 100 में से क्या 0.1 आ गया, कितना आ गया 0.1 आ गया। चलिए और सॉल्व करते हैं इसको, t 99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग, बेटा ये आ गया 1/10 और 0 ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा log 1000। क्या आ जाएगा, log 1000। log 1000 को कैसे लिखेंगे, देखो मैं बताऊं, 10 to the power 3, log को कैसे लिखेंगे 1000 को 10 to the power 3, और log में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, तो ये हो गया 3 log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो टोटल log 1000 की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो बेटा यहां पर क्या आया, t 99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t 99.9% इंटू 3 आ गया, इंटू 3 आ गया। चलिए एक तो मेरे को ये मिल गया, मेरे को प्रूफ क्या करना है, मेरे को प्रूफ क्या करना है, मेरे को ये करना है t 99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम्स t हाफ। ठीक, मेरे को ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, मैंने t 99 का एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया, अब हम लोग t हाफ देखते हैं। ठीक है, t हाफ का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है 0.693 अपॉन, ठीक है क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका बेटा k। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये था आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग करेंगे इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड विथ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम लोग चलो डिवाइड करते हैं,
तो हो जाएगा आपका T 99.9% इज इक्वल टू अपॉन T 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 99% वाला 2.303 इंटू 3/K। टी हाफ वाले क्या आ जाएगा 0.693/K। बेटा ये इसको कट कर देगा अप्रोक्स 10 टाइम्स, ठीक है। ये आ जाएगा आपका T 99% इज इक्वल टू 10 इंटू इसको उधर भेज देंगे T 1/2, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया? टाइम टेकन टू कंप्लीट 99.9% रिएक्शन इज इक्वल टू 10 टाइम्स इट्स हाफ लाइफ पीरियड। किसी प्रथम कोटि अपक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगने वाला समय अभिक्रिया के अर्ध आयु काल के 10 गुना के बराबर होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से नोट कर लो इसको। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या बोला मैंने? तो किसी प्रथम कोटि अपक्रिया का वेग स्थिरांक प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। प्रूव दैट वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। बेटा मैंने आपको बताया था कि K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स, A अपॉन A माइनस एक्स। ये हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट का एक्सप्रेशन था। अब हम कह रहे हैं कि इसमें जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये हमारी क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। ये हमारी क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये हमको प्रूव करना है। चलिए देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको। हम लोग हाफ लाइफ पीरियड की बात करते हैं, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब हो गया कि 1/2 रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। कितनी कंप्लीट हो रही है? 1/2। अब 1/2 बोल दो या बोल दो 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो 50% के अकॉर्डिंग लगा देते हैं हम लोग क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए 50% के अकॉर्डिंग, दोनों ही ले सकते हो, दोनों सेम है। चलिए तो 50% के अकॉर्डिंग जाओगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 50। a कितना लेना है? a हमको 100 लेना है। और हमारा जो t आएगा वो आ जाएगा T 1/2। 1/t लिखो या फिर ऐसे T 50% लिख दो, दोनों ही इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लगाते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पर, तो आ जाएगा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T 1/2 log A की जगह हो जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस 50, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बेटा? K इज इक्वल टू 2.303 T 1/2 log कितना आ जाएगा? 100 अपॉन ये आ जाएगा 50, ठीक है। 50 से 100 को कट करेंगे 2 आ जाएगा। क्या हो गया बेटा? K इज इक्वल टू 2.303 T 1/2, ठीक है। ये क्या आ जाएगा बेटा? log 2। क्या आ गया? log 2 आ गया। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T 1/2 log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन कराते हैं तो आ जाएगा 0.693 अपॉन T 1/2, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। इसको ऐसे ही समझेंगे, प्रथम कोटि अपक्रिया का वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयु काल में संबंध, ठीक है। तो जरा एक बार ध्यान से देखो कि इस एक्सप्रेशन में कहीं पर भी a आ रहा है क्या? हाँ नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रथम कोटि अपक्रिया का वेग स्थिरांक प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
does not depend initial concentration.